आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेमेंस के 27 जुलाई 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है, कोई फंक्शन f है जो कि 3,5 से लेकर के r में डिफाइन है। थ्री आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो आपके पास ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वो भी इसके डोमेन में 3,5 में। ठीक है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू अपने के पास ये पूरी क्वांटिटी दे रखी है। f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है e के पावर x समथिंग जो भी हो। ठीक है, एफ डैश एक्स एफ डैश फोर आपने पास दे रखा है इसके बराबर। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर बताइए, सबसे पहले अपने पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, तो ई की पावर में माइनस टाइम्स एक्स और इंटीग्रेशन 3 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, एक्स तक, और ये दे रखा है अपने पास 3t² प्लस टाइम्स 2t प्लस टाइम्स 4 एफ डैश, कैपिटल एफ डाल दीजिए यहाँ पर, कैपिटल एफ डैश टी और डी टी के बराबर। ठीक है, ये जो पूरा फंक्शन है कैपिटल एफ डैश टी और डी टी के बराबर दे रखा है। ये अपने के पास क्या है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो इस फॉर्मेट में दे रखा है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। जैसे रीअरेंज करके लिखेंगे ई की पावर में, ये अपने पास क्या 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर है, ये अपने के पास है ई की पावर में एक्स और इंटू एफ ऑफ एक्स के बराबर, हाँ या ना, ये इसके बराबर। और ये दे रखा है अपने के पास इंटीग्रेशन 3 से x तक, और ये आ गया अपने पास 3t² प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2t प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 एफ डैश, एफ को अपने पास कैपिटल एफ लिख लीजिए क्योंकि कैपिटल एफ दे रखा है, एफ डैश टी। और ये पूरी में अपने पास किसके इंटीग्रेट, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट है, तो टी के रिस्पेक्ट में, ये आ गया इसके बराबर। अब क्या कीजिए, शॉर्ट गन ऑफ कैलकुलेशन लगाइए, यानी इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे एक्स से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर में एक्स, हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, स्मॉल एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, बार बार कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ से अपने पास देख लीजिए, तो ई की पावर में एक्स, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो अपने पास किसके बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स के बराबर, स्मॉल एफ ऑफ एक्स के बराबर, बार बार कैपिटल एफ ऑफ एक्स कौन लिखे, तो ये आ गया अपने पास ई की पावर में एक्स इंटू अपने पास एफ डैश एक्स के बराबर इक्वल टू, यहाँ से अपने पास शॉर्ट गन ऑफ कैलकुलेशन लगाएंगे तो ये आ गया अपने पास 3x² प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे 2x के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 एफ डैश एक्स के बराबर, और माइनस टाइम्स ये अपने पास 3 का डिफरेंशिएट कीजिएगा जीरो के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर तो 1 आएगा, तो ये लिखना कोई जरूरी है नहीं। तो ये अपने के पास क्या आ गया, पूरा फंक्शन आ गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया किसमें, तो एफ ऑफ एक्स में। यहाँ पे अपने के पास क्या कीजिए, पहले इसको थोड़ा सा एफ डैश एक्स को एक तरफ लाइए, बाद में सबको उधर भेज दीजिए। जैसे एफ डैश एक्स को एक तरफ लाएंगे तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, बताइए, एफ डैश एक्स ये रहा, एफ डैश एक्स ये रहा। जैसे हम एफ डैश एक्स कॉमन लेते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, ई की पावर में एक्स और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, हाँ या ना, और इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, देख लीजिए, यानी तो अपने पास इसको ऐसे रहेंगे ई की पावर एक्स प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास ई की पावर में एक्स के बराबर और इंटू एफ ऑफ एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 3x² और प्लस टाइम्स अपने के पास आ गया 2x के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी चेंज कर देते, तो यहाँ से ई की पावर में एक्स कॉमन लेकर के इधर डिवाइड करते हैं, ये किसके बराबर हो जाएंगे, ई की एफ डैश एक्स प्लस टाइम्स ई की पावर में एक्स और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे ई की पावर में एक्स प्लस टाइम्स 4 के बराबर, और ये रहा अपने पास एफ ऑफ एक्स के बराबर, नॉट प्लस बल्कि अपने पास ये माइनस टाइम्स हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 4 और ये आ गया एफ ऑफ एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 3x² और प्लस टाइम्स 2x और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो होल अपॉन में देख लीजिए ई की पावर में x और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। ये अपने के पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, कौन सा, तो वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो यहाँ से अपने के पास p बताइए, p इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, इसको पार्टीशन कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, p निकाल रहे हैं, p बताइए, p इक्वल टू आ जाएगा अपने पास ई की पावर में x और होल अपॉन में आ गया अपने के पास ई की पावर में x और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, और q इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो q इक्वल टू आ गया अपने के पास 3x² प्लस टाइम्स 2x और होल अपॉन में आ गया अपने पास ई की पावर में x और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, क्या गया p और ये रहा अपने के पास q के बराबर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, यानी if इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास ई की पावर में इंटीग्रेशन p dx के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर में इंटीग्रेशन ई की पावर में x और होल अपॉन में आ गया अपने पास ई की पावर में x माइनस टाइम्स 4 और ये रहा dx के बराबर। इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे ये अपने के पास किसके बराबर लिखा हुआ, तो ये अपने के पास लिखा हुआ ई की पावर में ln और ई की पावर में x और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, हाँ या ना। इसको अगर t मानते हैं तो dt ऊपर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने के सॉल्व कीजिए तो ई की पावर में x और माइनस टाइम्स 4 के बराबर हो गया, ये अपने पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया तो इसके सॉल्यूशन बताइए, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएंगे, सॉल्यूशन आ गया अपने के पास, यहाँ से बताओ, जैसे सॉल्यूशन आ गया तो एफ डैश एक्स, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे एफ ऑफ एक्स
और इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर में एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर में सॉरी एफ ऑफ एक्स इंटू आई एफ, तो ये आ गया किसके बराबर, तो ई की पावर में एक्स और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, ठीक है, इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन, बताओ इंटीग्रेशन 3x² प्लस 2x अपॉन 3x² प्लस 2x और होल अपॉन में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ई की पावर में x माइनस टाइम्स 4 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय आई एफ, तो ई की पावर में x और माइनस टाइम्स 4, पूरे को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है, यही आ जाएंगे। तो ये देख लो ई की पावर में x² प्लस 2x अपॉन में ई की पावर x, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए, तो ये और ये तो गया, यहाँ से आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स और इंटू ई की पावर में एक्स माइनस टाइम्स 4 के बराबर इक्वल टू, यहाँ से इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, एक्स क्यू के बराबर, और प्लस टाइम्स इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास x² के बराबर, प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर, तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स किस बराबर जाएंगे बताइए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स क्यू प्लस टाइम्स x² और प्लस टाइम्स c और होल अपॉन में अपने पास, यानी तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, ताकि हमें अभी c निकालने में मदद आए, ठीक है। अब c निकाले कैसे, तो c निकाले, ये अपने पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, जनरल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म आ गया। जब जनरल अपन के पास कर्व का इक्वेशन आ गया तो अपन के सी निकालने के लिए क्या करें, सी निकालने के लिए कुछ दे ही नहीं रखा है, तो यहाँ पर अपन के पास क्या कीजिए, एक्स की जगह 3 डाल दीजिए, जैसे एक्स की जगह हम 3 डालते हैं, यहाँ पर एक्स की जगह 3, तो ये पूरी क्वांटिटी अपन के पास क्या है, 0 के बराबर, तो यहाँ से अपन के पास एक्स की जगह अगर हम 3 डालते हैं, इसमें क्या करें, एक्स की जगह हम 3 डालते हैं, तो यहाँ से एफ ऑफ 3 किसके बराबर हो जाएंगे बताइए, एफ ऑफ 3 जो हो जाएंगे वो अपन के पास 0 के बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू 3 डालते हैं तो एफ ऑफ 3 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, बताइए, यहाँ से आप इनके पास क्या कीजिए, x की जगह 3 डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ 3 किसके बराबर हो जाएंगे, एफ ऑफ 3 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ 3 और इंटू ई की पावर में आ गया अपने पास 3 माइनस टाइम्स 4 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास, बताइए, ये आ गया अपने पास 3 तिया 9 तिया 27 27 और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास 3 तिया 9 के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स किसके बराबर, सी के बराबर, क्योंकि एक्स की जगह 3 डालेंगे। अब देखिए एफ ऑफ 3 किसके बराबर, 0 के बराबर, जैसे 0 के बराबर है तो ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, ठीक है, तो यहाँ से सी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, 9 4 9 7 9 6 15 9 7 16 यानी 36 के बराबर, वो भी निगेटिव टाइम, तो सी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 36 के बराबर, जैसे सी माइनस टाइम्स 36 आ गया तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, बार बार लिखने से अच्छा है, इसको कॉपी कर लेते हैं, सी इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, माइनस 36 यहाँ पर लिख दे, दिया गया माइनस टाइम्स 36 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, दिया गया एक्स क्यू प्लस टाइम्स x² और माइनस टाइम्स 36 और होल अपॉन में आ गया अपने के पास ई की पावर में x और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, तो ये अपने के पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। जब एफ ऑफ एक्स आ गया, क्वेश्चन से पूछा क्या, एफ डैश 4 अपने के पास इसके बराबर है, एफ डैश 4 किसका है, इसके बराबर है, तो अपने के पास बताओ कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, तो चलो एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे, यहाँ से अपने के पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है अपने के पास एक्स क्यू प्लस टाइम्स एक्स क्यू प्लस टाइम्स x² माइनस टाइम्स 36 और होल अपॉन में अपने पास दे रखा है ई की पावर में x और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से अपने कैसे बताइए, एफ डैश एक्स बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास डिनोमिनेटर एज इट इज, तो यहाँ से अपने पास थोड़ा लंबा चौड़ा डिफ्रेंशिएशन होगा, डिनोमिनेटर का अपने के पास होल स्क्वायर यू अपॉन वी से अपने पास डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिया गया किसके बराबर, ई की पावर में x माइनस टाइम्स 4 और इंटू अपने के पास इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यह आ गया 3x² प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे 2x के बराबर, ठीक है, और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने का सॉल्व कीजिए तो ई की पावर में x, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, तो ई की पावर में x और इंटू आ गया अपने के पास एक्स क्यू प्लस टाइम्स ये आ गया x² के बराबर और ये आ गया माइनस टाइम्स 36 के बराबर, ये पूरी क्वांटिटी आ गया डिफरेंशिएशन। इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा अपने के पास सॉल्व कीजिए, सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए ई की पावर में x अगर हम कॉमन लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ई की पावर में x, क्योंकि ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ई की पावर में x अलग से है, ई की पावर में बीटा, ई की पावर में x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से अपनी किस तरह आ जाएगी 3x² प्लस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स एक्स क्यू और ये आ गया अपनी किस तरह माइनस टाइम्स x² और माइनस टाइम्स अपनी किस तरह आ जाएंगे 36 सॉरी प्लस टाइम्स 36 के बराबर, ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया अपनी पास इसके बराबर, ये जैसे हम ई की पावर में x कॉमन लिए तो इधर कॉमन ले लेंगे इधर कॉमन ले लेंगे, आप सिंपलेस्ट इसको सॉल्व कीजिए, ये आ गया अपनी किस बराबर माइनस टाइम्स 12x² और माइनस टाइम्स 4 दूनी 8x के बराबर, ठीक है, ये आ गया, और डिनोमिनेटर में अपने किस तरह हो जाएंगे तो ई की पावर में x और माइनस टाइम्स 4 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास ई की पावर में x, इसको सॉल्व किया 3x²
तो एक्स क्यू को माइनस एक्स क्यू पहले लिए थे, तो माइनस टाइम्स एक्स क्यू, और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 2x² के बराबर, प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे 2x के बराबर, ठीक है, 3x² में से 2x², प्लस टाइम्स आ गया 2x, प्लस टाइम्स 36 आया ना, और ये आ गया माइनस टाइम्स 12x² और माइनस टाइम्स 8x के बराबर, ठीक है, और होल अपॉन में आ गया अपने के पास e की पावर में x और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, इन पूरे का होल स्क्वायर। अब अपने के पास क्वेश्चन में क्या करें, x की जगह 4 डालना है, f'4 मतलब x की जगह क्या डालना है, 4 ही तो डालना है। चलिए x की जगह हम 4 डाल देते हैं। जैसे ही हम x की जगह 4 डालते हैं, x की जगह 4 डालेंगे, यहाँ से अपने पास f'4 बताइए, f'4 आगे जाएगा अपने पास e की पावर में 4, यहाँ से अपने पास थोड़ी बहुत सॉल्व की, तो देखिए e की पावर में बीटा, तो यहाँ से अल्फा का भी वैल्यू तो आपको निकालना पड़ेगा, ये आ गया 4, 4 चौका 16, चौका 16, तो माइनस टाइम 64, प्लस टाइम 4 चौका 16 और 16 दूनी 32, 32, प्लस टाइम्स हम कुछ नहीं करें, x की जगह 4 डाल दें, तो ये आ गया 8 प्लस टाइम्स 36, ठीक है, माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 चौका 16, 16 और 12 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया अपने के पास 16 दूनी 32, और ये किसके बराबर आ जाएंगे, तो 16 कम 16, ये आ गया अपने किसके बराबर 2, 16 दूनी 32, 16 कम 16, तो 2 9, और ये आ गया 192, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने किसके बराबर 4 को अपने के पास 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 32 के बराबर, और होल अपॉन में आ गया किसके बराबर, तो e की पावर में x और माइनस टाइम्स 4 इन, सॉरी e की पावर में x नहीं बल्कि e की पावर में अब 4 होगा, माइनस टाइम्स 4, यानी बीटा तो कंफर्म हो गया कि अपने के पास क्या है, बीटा तो कंफर्म हो गया किसके बराबर है, तो बीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास 4 के बराबर। अल्फा का बारे में अपने के पास कमेंट करना है, इसको अपने के पास सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जगह ही नहीं, यहाँ से अपने के पास f'4 अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 8 2 10 6 16, ये आ गया अपने के पास 6 के बराबर, 8 2 10, 8 2 10 6 16, 3 3 6 और 1 7 के बराबर, ये आ गया 7, और ये आ गया माइनस टाइम्स किसके बराबर 64 और प्लस टाइम्स 76, ये माइनस टाइम्स 64 और ये आ गया सॉल्व 8 2 10 40 40 और ये 76 के बराबर ये हो जाएंगे, ठीक है, और इनटू में अपने पास किसके बराबर है, तो e की पावर में 4 के बराबर, ठीक है, और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 192, तो 2 2 4, ये आ गया अपने किसके बराबर 4 के बराबर, और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 9 3 12, और ये आ गया अपने के पास किस बराबर 1 के बराबर, तो माइनस टाइम्स 124 और होल अपॉन में आ गया अपने के पास e की पावर में 4 और माइनस टाइम्स 4 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या है जी 124 है, देख लीजिए यहाँ से अपने के पास अच्छा 224 है, कुछ कैलकुलेशन एरर, इसको अपने के पास सॉल्व कीजिए तो 224 क्या हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर 224 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 76 64, 6 में से 4 जाएगा तो अपने के पास 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 7 में से 6 जाएगा तो 1 के बराबर, तो e की पावर में 4 और इंटू 12 के बराबर माइनस टाइम्स 224 और होल अपॉन में आ गया किस बराबर e की पावर में 4 माइनस टाइम्स 4 के बराबर, ये कौन क्या आ गया, तो f'4 आ गया, जब f'4 आ गया तो यहाँ से अपने के पास अल्फा का वैल्यू बताइए, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास 12 के बराबर और बीटा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 4 के बराबर, इन पूरे का होल स्क्वायर देख लीजिए, तो इससे जैसे ही हम कंपेयर करेंगे इसको तो अल्फा इक्वल टू 4 आ गया, बीटा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे 12 के बराबर, तो यहाँ से अपने के पास वैल्यू किसका पूछा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास 12 प्लस 4, तो 12 4 16, यानी अपने के पास 16 इज द करेक्ट आंसर, किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने के पास जो फिल इन द ब्लैंक्स में फिल होगा वो अपने के पास किस तरह आ जाएंगे 16 अपने के पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन भी था, क्वेश्चंस में कंसेप्ट तो बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लग रहा था, बाद में क्या अपने के पास थोड़े से शॉर्टकट ऑफ कैलकुलेस भी लग रहे थे, ठीक है। इसके अलावा तो क्वेश्चंस में इस पेज पे पूरा कैलकुलेशन, इस पे भी कैलकुलेशन और इस पे भी कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा था, तो ये क्वेश्चंस बनाकर आ सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 27 जुलाई 2021 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन वाइज जिसे मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते थे। तो बस इतना ही इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में मैं आपसे